नमो भगवते रुद्राय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शिवलिंग के बारे में। महादेव की पूजा सबसे आसान और सबसे सरल मानी जाती है और महादेव को प्रसन्न करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इनके लिए बहुत सारे तामझाम करने की आवश्यकता नहीं होती है। उसमें भी सावन के महीने में यदि आप भगवान शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं तो इनसे मिलने वाले जो महत्व होते हैं वो और भी अधिक हो जाते हैं। हमारे शास्त्रों में इस बात का वर्णन भी मिलता है, लाखों यज्ञ और दान करने से भी इतने पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है जितना श्रावण माह में शिवलिंग पर जलार्पण करने से आपको प्राप्त होती है। देखने में ये एक बहुत ही साधारण सी चीज दिखाई देती है, लेकिन इससे अधिकाधिक फल की प्राप्ति होती है। लाखों करोड़ों पुण्य के बराबर की पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शिवलिंग पर जल चढ़ाने के फायदे क्या हैं, किन तरीकों से हमें जल चढ़ाना चाहिए, जल चढ़ाने के लिए किन मंत्रों का हमें प्रयोग करना चाहिए, जल कब अर्पण करें यानी कि किस समय का चढ़ाया हुआ जल सर्वाधिक उत्तम माना जाता है, व्रत कब खोलना चाहिए और व्रत खोलने के नियम क्या हैं, कितने बेलपत्र हमें शिवलिंग के ऊपर अर्पण करना अति शुभ फल प्रदान करता है, काला तेल क्या शिवलिंग पर अर्पण करना सही है या गलत, और यदि सही है तो किन विधियों के द्वारा हमें करना चाहिए और इसके फायदे क्या हैं, व्रत में हमें किन चीजों को खाना चाहिए यानी कि कौन सी चीजों का हमें व्रत करने के दौरान सेवन करना चाहिए। इन सभी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने के फायदे क्या हैं। इसका हम आध्यात्मिक कारण और वैज्ञानिक कारण दोनों ही जानेंगे। वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि सभी ज्योतिर्लिंगों पर सबसे ज्यादा रेडिएशन पाया जाता है। एक शिवलिंग पर एक न्यूक्लियर रिएक्टर्स की तरह रेडियो एक्टिव एनर्जी से परिपूर्ण होती है। यही कारण है कि इस प्रलयंकारी ऊर्जा को शांत रखने के लिए ही शिवलिंग पर निरंतर जल अर्पण किया जाता है, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ पानी जो होता है, जो जल होता है, वो भी रिएक्टिव हो जाता है। इसलिए इस जल को, जो बहने वाली ये जो जल होती है, इस मार्ग को लांघा नहीं जाता है। वहीं शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल नदी के बहते हुए जल के साथ मिलकर औषधि का रूप ले लेता है। अब हम इसके पीछे के आध्यात्मिक कारण को जानते हैं। दोस्तों, मस्तिष्क के केंद्र यानी कि इंसान के माथे के मध्य में आग्नेय चक्र होता है, जो इंगला और ईरा नाड़ियों के मिलने का स्थान होता है। वहां से ही आपके सोचने और समझने की जो क्षमता होती है वो संचालित होती है और इसे शिव का स्थान कहते हैं। आप शांत रहें, इसके लिए शिव का मन शीतल रहना अति आवश्यक माना जाता है। इसलिए भी शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, जो शिव को शीतलता देने का काम करता है। शिवलिंग पर जलार्पण करने से आपकी कुंडली में जितने भी दोष मौजूद होते हैं वो सभी समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि शिवलिंग में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। वैसे तो आप हर देवी देवताओं की पूजा करने के निमित्त अलग अलग तरीके से यत्न करते हैं और अलग अलग नियम कायदे कानून भी पालन करते हैं, लेकिन यदि आप शिवलिंग पे जलार्पण करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो इससे 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा करने के बराबर के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यदि आप नियमित तौर पर शिवलिंग पर जलार्पण करते हैं तो इससे आपको धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, समाज में इज्जत बढ़ती है, लोग आपको आदर पूर्वक दृष्टि से देखते हैं। शिवलिंग पर जल अर्पण करने से आपके घर में धन धान्य तो आता ही है, साथ ही आपका शरीर भी पवित्र होता है। शिवलिंग पर आप जब भी जल अर्पण करें, विशेष मंत्रों का जाप करना बहुत ही उत्तम फल प्रदान करता है। मंत्र इस प्रकार है, मंत्र को आप ध्यान से सुने, क्योंकि मंत्रों का सही उच्चारण बहुत ही ज्यादा उत्तम होता है और यही शुभ फल भी प्रदान करता है, अन्यथा आपकी पूजा व्यर्थ होती है। श्री भगवते सांब शिवाय नमः। स्नानियं जलम समर्पयामि। इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, और यदि आप इस मंत्र का उच्चारण भी नहीं कर पाते हो तो सरल से मंत्र का उच्चारण करें।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र के द्वारा आप शिवलिंग पर जल अर्पण करें। जल अर्पण करते समय उत्तर दिशा की ओर मुख करके शिव जी को जल अर्पण करें। जल अर्पण करते समय आपको किसी भी आसन का उपयोग करके बैठना अति आवश्यक माना जाता है। खड़े होकर जल नहीं अर्पण करना चाहिए। और इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है, इस दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाते हैं यदि आप, तो इससे भगवान शिव और माता पार्वती दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। महादेव को जलाभिषेक करते समय आपको हमेशा अपना मन शांत रखना है। बहुत ही धीरे धीरे जल अर्पण करना है। तेज धारा में जल नहीं अर्पण करना चाहिए। कहा जाता है इससे भगवान भोलेनाथ बहुत खुश होते हैं। तेज धारा या बड़ी धारा में जल अर्पण करना अशुभता की निशानी भी है। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना हो तो जल में थोड़ा सा गन्ने का रस मिलाकर और तब आप अभिषेक करें। इससे आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी भी होती है। जल अर्पण करते समय तांबे का, सोने का या फिर चांदी के पात्र का ही प्रयोग करें। पीतल या फिर स्टील, लोहे, इन चीजों का उपयोग करना सही नहीं माना जाता है। जल हमेशा दाहिने हाथ से अर्पण करना चाहिए और बाएं हाथ से उस जल के पात्र को छूना नहीं चाहिए। दाहिने हाथ से जल अर्पण करते समय अपने बाहिने हाथ को दाहिने हाथ के थोड़े से नीचे करके सटाकर ही रखना सबसे ज्यादा सही माना जाता है। शिवलिंग पर जल अर्पण करने के लिए सुबह का समय बहुत ही उत्तम माना जाता है, खासकर ब्रह्म मुहूर्त का समय। और यदि ब्रह्म मुहूर्त के समय आप जलार्पण ना कर पाए तो सुबह 5 बजे से लेकर 11 बजे तक आप जल अर्पण कर सकते हैं। इसके अलावा प्रदोष काल के समय भी आप भगवान शिव पर जल से अभिषेक कर सकते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे सदस्यों के मन में ये भी प्रश्न उठता है कि व्रत हमें कब खोलना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में अलग अलग तरह के मिथ्य, अलग अलग तरह की बातें होती रहती हैं। तो दोस्तों, यदि आप चाहें तो व्रत सुबह भी खोल सकते हैं और यदि आप चाहें तो शाम को भी खोल सकते हैं, क्योंकि सावन सोमवार में या फिर सावन माह में शिवलिंग की जो पूजा की जाती है ये निर्जला नहीं रखने का विधान है। ऐसी कोई खास परंपरा नहीं है या फिर हमारे शास्त्रों में इन बातों को लेकर भी जिक्र नहीं मिलता है कि हमें निर्जला ही इस व्रत का पालन करना चाहिए। ऐसे में आप सुबह पूजन कर लें और उसके बाद आप चाय, शरबत वगैरह आप ले सकते हैं और शाम के बाद भी पूजन कर लें और उसके बाद भी आप खा पी सकते हैं। अब हम जानते हैं शिवलिंग पर कितने बेलपत्र हमें अर्पण करने चाहिए। तो दोस्तों, बेलपत्र अर्पण करने की वैसे तो कोई निश्चित सीमा नहीं है, लेकिन फिर भी यदि शिवलिंग पर आप 11 या 21 बेलपत्र अर्पण करते हैं तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। और यदि 108 आप बेलपत्र आपके पास उपलब्ध हो पाता है तो ये और भी ज्यादा शुभ माना जाता है। वैसे तो महादेव की पूजा में एक भी बेलपत्र मिल जाए ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, यदि आप सावन के माह पर शिवलिंग पर काले तिल अर्पण करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज्यादा खास होता है। वैसे तो काले तिल सभी को अर्पण करना चाहिए, कुछ आप शिवलिंग पर अर्पण करें या फिर ना करें, लेकिन काला तिल और बेलपत्र जरूर अर्पण करना चाहिए। इसमें भी खासकर उन लोगों के बारे में मैं बता रही हूँ जिन व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा कमजोर और खराब है। थोड़ी बहुत की बात मैं नहीं कर रही हूँ, जिनकी स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब होती है उनकी बात मैं कर रही हूँ। यदि वैसे व्यक्ति सावन माह में प्रत्येक दिन शिवलिंग पर जल में काले तिल को डालकर अर्पण करता है, चढ़ाता है, तो उसे इस समस्या से मुक्ति मिल जाती है। काला तिल भगवान शिव को अत्यधिक पसंद है, अत्यधिक प्रिय है। अब बात करते हैं व्रत में हमें किन चीजों का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो भगवान शिव के इस माह में हमें दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, इसलिए इस माह में आपको खीर नहीं खाना चाहिए। और यदि आप खाते भी हों तो साबूदाने की या फिर मखाने की खीर भी खा सकते हैं। अन्यथा आप फलाहार का उपयोग करें, फल का उपयोग करें। इसमें खट्टे फलों को आप बिल्कुल ना खाएं। आलू और शकरकंद का सेवन आप कर सकते हैं। ये हमारे स्वास्थ्य को भी बहुत ही ज़्यादा लाभ प्रदान करता है, हमारे शरीर के लिए भी उत्तम है।
दोस्तों मुझे यकीन है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।